अपना ड्रीम जॉब कैसे पाएं? कंपनीज लोगों को रिक्रूट क्यों करती हैं? अगर आपको अपने आप को 5 सेंटेंसेस में या 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो कंपनीज आपको स्पॉट कैसे करेंगी? अपना ड्रीम जॉब कैसे पाएं? हम पहुंच गए हैं चौथे स्टेप की तरफ, ये वीडियो सीरीज के चौथे पार्ट में। तो मुझे विश्वास है कि आपने अब तक फर्स्ट 3 स्टेप्स और फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो सीरीज देख लिए होंगे और आपको पता होगा कि अभी तक आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर आपने अभी तक ये 3 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उन्हें जरूर देखें। तो एक कंटिन्यूटी रहेगी आगे की तरफ और आप समझ पाएंगे कि चौथे स्टेप में आपको करना क्या है। तो अभी तक हमने अपना ड्रीम जॉब डिफाइन कर लिया, समझ लिया कि हमें कैसा जॉब चाहिए, कौन सी कंपनीज में चाहिए, उनके बारे में रिसर्च कर लिया। ये भी थोड़ा समझ लिया कि वो कंपनीज अपने जॉब्स कहाँ एडवर्टाइज करती हैं। बट इस चौथे पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कंपनीज आपको स्पॉट कैसे करेंगी। एक तो आपने पहले, ठीक है, उनको जॉब साइट्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि अगर कंपनीज ही आपको स्पॉट करती हैं और आपको बुलाती हैं एक डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो बेस्ट तरीका होता है सेलेक्ट होने का। सो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं, अपने आप को आप पिच कर सकते हैं इन ड्रीम कंपनीज के सामने, सो दैट वो आपको बुलाएं एक कॉन्वर्सेशन के लिए, एक इंटरव्यू के लिए। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि ये प्रोसेस कैसे प्लान किया जाता है। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस का आप फायदा उठा सकें। तो आइए बात करते हैं चौथे स्टेप की, चौथे पार्ट में। तो यहाँ पे भी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, 3 स्टेप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस लेवल पे फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको लिंक्डइन पे काफी लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो या तो आपकी ड्रीम कंपनीज में डिसीजन मेकर्स हैं या फिर आपके जैसे लोग हैं। तो एक बार जब आपने उनके साथ कनेक्ट कर लिया तो इस स्टेप में आपको ये करना है कि उनके प्रोफाइल्स को अच्छी तरह समझना है कि उन्होंने कैसे उसे बिल्ड किया है। क्योंकि आज के डेट में, आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल होता है एक तरह से आपका सीवी होता है, क्योंकि लोग सर्च करके वहीं पे आते हैं और देखते हैं कि आपका प्रोफाइल क्या है। तो इसे एक सीवी की तरह बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई रिक्रूटर या कंपनी की तरफ से कोई एग्जीक्यूटिव सर्च कर रहे हैं और 5 लोगों की सीवी उनको मिलती है, प्रोफाइल मिलता है, तो कैसे आप अपने प्रोफाइल को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वो उन बाकी प्रोफाइल से अच्छा दिखे। तो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपके जैसे लोग हैं उस कंपनी में, आपके फंक्शन में जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनके प्रोफाइल्स को थोड़ा देखिए, समझिए कि वैसे लोगों को उस कंपनी ने क्यों सेलेक्ट किया, और फिर अपना प्रोफाइल इस तरह डिजाइन कीजिए कि अगर एक तीसरा व्यक्ति आपके प्रोफाइल को देखे तो आपका प्रोफाइल उनके प्रोफाइल से ज्यादा अच्छा दिखे। उसमें आपके अचीवमेंट्स उभर कर आने चाहिए, उसमें आपने क्या क्या किया है वो उभर के आना चाहिए, आपके क्वालिफिकेशंस उभर के आने चाहिए और स्ट्रांगली आने चाहिए कि अगर 10 लोगों की प्रोफाइल कोई रिसर्च कर रहा है तो वो आपका प्रोफाइल एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो ये तभी होगा। और रेफरेंस पॉइंट्स चूंकि आपको मिल गया है, आप लोगों से कनेक्टेड हैं, आपके जैसे लोगों से उन कंपनीज में, तो आपको रेफरेंस पॉइंट तो मिल गया है। तो आपको उन रेफरेंस पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अपना प्रोफाइल उनसे बेटर बनाना है। तो ये पहली एक्टिविटी, ये पहला स्टेप आपको इस फेज में लेना पड़ेगा। आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? तो यहाँ पे आपने एक बार अपने प्रोफाइल को तो बेटर बना लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कंपनीज लोगों को रिक्रूट क्यों करती है। कंपनीज लोगों को रिक्रूट करती है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे कंपनी ग्रो कर सके। तो अभी तक आपने इतना रिसर्च किया है, आपकी वो जो बकेट ऑफ कंपनीज है जहाँ पे आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, तो आपको थोड़ी समझ तो आ गई होगी कि वहाँ पे आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
वहां पे आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उस कंपनी को बेनिफिट मिल सके, या आपको ये भी पता चल गया होगा कि वहां पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है सेल्स थोड़ा स्टैग्नेट हो गया है, और अगर आप सेल्स से आते हैं तो आप सेल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर वो कोई टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, और अगर आप एचआर से आते हैं तो आप टैलेंट अट्रैक्शन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हों, आप ऑपरेशन से आते हैं तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके फंक्शनल एरिया में उस कंपनी में क्या चैलेंजेस हैं और कैसे आप उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार आपने ये समझ लिया तो आप उन चैलेंजेस के बारे में कुछ पोस्ट्स डालिए, कुछ आर्टिकल्स डालिए, थोड़ी विजिबिलिटी बनाइए, ताकि एक तो जिन लोगों से आप कनेक्टेड हैं और जो आपको रेफर कर सकते हैं इंटरनल रेफरल प्रोग्राम्स में, उन्हें दिखने लगे कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, जब रिक्रूटर्स भी आपको सर्च कर रहे हैं और आपके प्रोफाइल को देखकर एक्साइटेड हो रहे हैं, तो वो आपके फीड में ये देखेंगे कि इन्होंने इस बारे में काम किया हुआ है, कुछ पोस्ट डाला है, तो ये एक रियल में प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं हमारे लिए, और आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप उस बारे में थोड़ा लिखें, कुछ आर्टिकल लिखें, कुछ पोस्ट लिखें जो प्रॉब्लम एरिया में आप जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू कॉल्स आने के। और फाइनली जो तीसरा स्टेप आपको लेना है, वो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि जब आपका इंटरव्यू कॉल आता है तो फिर आप उसके बारे में कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा मैं 5वें पार्ट में 5वें स्टेप में बात करूंगा, बट एक बेसिक चीज़ जो मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए अपना एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाने में। अगर आपको अपने आप को 5 सेंटेंसेस में या 10 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इनफैक्ट इसे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी डाल सकते हैं, अपने सीवी में, तो उससे भी वो लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट हो सकता है। बट अपने आप के ऊपर ये काम करना शुरू करें, अपने आप को डिस्क्राइब करना शुरू करें कि अगर एक थर्ड पार्टी को अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है तो वो एग्जीक्यूटिव समरी आपकी क्या है जिसके द्वारा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका उपयोग नेक्स्ट पार्ट में होगा, बट ये प्रोसेस अभी से शुरू कर दें। और आइडियली 5 सेंटेंस एंड मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस के लिए आप प्लान कर सकते हैं, बट उसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी निकल कर आनी चाहिए, जिससे जो भी वो सुने या पढ़े वो एक्साइट हो जाए। तो इस तीसरे चीज पे भी आपको काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, अब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे थोड़ी सीरियसनेस ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो शुरू में हमने रिसर्च किया, जानकारी प्राप्त की, बट अब ये बहुत ऑपरेटिंग लेवल पे हम आ गए हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टेप को बहुत सीरियसली लें और इसको काम करें, क्योंकि आपको इसका रियल बेनिफिट अब मिलना शुरू हो जाएगा। और 5वें पार्ट में, 5वें स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली अपने जॉब को सिक्योर कैसे करें, तो उसे देखना नहीं भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव है, कमेंट है, तो मुझे जरूर बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा 5वें स्टेप के बारे में बात करते हुए 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।